बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ से मैं हूं सबा मुनीर। नाजरीन, आपको अपडेट करें वगन से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ अलीकुल मुगेरी के मुताबिक तालीमी इदारे तो खुल गए मगर महकमा तालीम की बेहतरी के दावे धरे के धरे रह गए। वगन के करीब गांव बच्चू खान मुगेरी का प्राइमरी स्कूल गुज़िश्ता कितने ही बरसों से खस्ता हाली का मंजर पेश कर रहा है। बिल्डिंग ना होने के बायस उस्ताद तलबा को खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर बैठाकर तालीम दे रहे हैं। इस मौका पर तलबा, उस्ताज़ा और गाँव वालों ने BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। ये बिल्कुल PS 15 का इलाका है, गांव बच्चू खान मुगेरी। यहाँ हमारे इलाके में जो PS 15 पे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो पीपल्स पार्टी के, खुसूसन उनका जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MP है गंवर खान इसरान, उसका बिल्कुल 2 किलोमीटर के मुफासिले से उसका रिहाइश गाह है। तो उसके अपने गांव में, अबाई गांव में यहाँ जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग नहीं है। उसको खुद को भी पता है कि कितने बरसों से पहले इस गांव में जो सरकारी बिल्डिंग था वो मुकम्मल नाकारा हो चुका है और वो बिल्डिंग ज़बून हाली का शिकार है। जहाँ पे अभी ये जो असातिज़ा हैं वो दूर दराज से सफ़र करके यहाँ पे आते हैं और हमारे इलाके के ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, तलबा हैं, तो उनको तालीम दे रहे हैं। हमारे जो नस्ल है वो हमारी नस्ल को आगे बढ़ाने वाले ये जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, तो इनको अभी सिंध सरकार जो है तो तालीम से जो है ना महरूम रखा जा रहा है। तो हमारे साथ बड़ी नाजायज़ी है, नाइंसाफ़ी है। तो हमारे साथ ऐसे क्यों होता है कि आप पंजाब में जाओगे, सरहद में जाओगे, बलूचिस्तान में जाओगे तो बड़े बड़े वहाँ आपको स्कूल मिलेंगे, हर बुनियादी सहूलियात हैं वहाँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सिंध के अक्सर जो स्कूल हैं वो ऐसे ज़बून हाली शिकार हैं। कोई तो किसी वडेरे के जो कब्ज़े के नीचे है, तो कहीं पे कोई भैंसों को बांधा जाता है। और इस हमारे इलाके बच्चू खान मुगेरी में तो प्राइमरी स्कूल तक नहीं है। तो हमारे बच्चे यहाँ एक वडेरा है उसके बैठक पे यहाँ असातिज़ा जो हैं उनको तालीम दे रहे हैं। न इनको बिजली है, न वाशरूम है, किसी चीज़ की भी सहूलत नहीं है, फर्नीचर भी नहीं है। छोटे छोटे मासूम बच्चे नीचे ज़मीन पे इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी में बगैर पंखे बिजली के यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और यहाँ बिल्डिंग न होने की वजह से आप खुद भी बिल्कुल देख सकते हो कि ये एक ट्रैक्टर मशीन है। ट्रैक्टर मशीन पे यहाँ के बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ असातिज़ा हमारे बच्चों को, हमारी जो नस्लें हैं उनको तालीम दे रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती हमारी यही है कि हम सिंध में रहते हैं और हमारे सिंध के जो हुक्मरान हैं सिर्फ करप्शन के माहिर हैं, वो करप्शन करके अपना पेट पालते हैं। लेकिन हमारे इलाके के जो बच्चे हैं उनको तालीम से महरूम रखा जाता है। हम तो यही कहते हैं कि वो हाथ लेके हमारे बच्चों की तालीम छीनना चाहते हैं ताकि सिंध के जो अवाम है वो तालीम से महरूम रह सकें, तो उनके हम जो हक़ हैं वो गज़ब कर सकें। इसीलिए हम आर्मी चीफ़ और चीफ़ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि गांव बच्चू मुकेरी में प्राइमरी स्कूल दिया जाए और यहाँ हर जो बुनियादी सहूलियात हैं वो दिया जाए ताकि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे तालीम हासिल कर सकें। साईं, सिंध सरकार के सारे दावे जो हैं वो झूठे हैं। सिंध में जो तालीम का ये जो शुरू हुआ है, सिंध का तालीम जो है वो हाथों से सिंध का तालीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। इस वक्त मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं गोट बच्चू में मौजूद हूँ। यहाँ पे न स्कूल की बिल्डिंग है, न फर्नीचर है, न और कोई फैसिलिटीज़ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किसी मौजूद शख्सियत के डेरे पे। वहाँ पे ये तकरीबन 100 तादाद में बच्चे बैठे हैं, वो नीचे मिट्टी में तालीम जो है वो अपना वहाँ से तालीम यानी ले रहे हैं। एक उस्ताद को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। जब उस्ताद यहाँ पे पहुँचा तो उस्ताद ने देखा कि यहाँ पे ना बिल्डिंग है, ना कोई और फैसिलिटीज़ है, कुछ भी नहीं। उसको हुक्म हुआ है कि भाई आप अपना जो है तंदुरुस्ती जो अमल है वो बहाल रखा करें। अभी वो तो बेचारा अपना तंदुरुस्ती अमल बहाल रखे, कहाँ पे रखे? यहाँ पे सर्दी है, गर्मी है, न यहाँ पे कोई चीज़, इधर ना स्कूल के नाम पे कोई बिल्डिंग है, ना वहाँ पे चेयर्स हैं, ना वहाँ पे और कोई फैसिलिटीज़ है, ना किताबें बच्चों के लिए, कोई भी चीज़ नहीं है। खुदारा थोड़ा यहाँ पे भी तवज्जो दे। ये भी सिंध के बच्चे हैं, ये भी सिंध के लोग हैं, ये भी गांव सिंध में आता है, ये भी पाकिस्तान में गांव आता है। तो मैं सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, वज़ीर आज़म से भी करूँगा, सदर साहब से भी करूँगा, वज़ीर आला सिंध से भी करूँगा, जितने भी हमारे बड़े आला अहदेदार हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इन बच्चों को एक बिल्डिंग स्कूल का मुहैया किया जाए और वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ दिया जाए ताकि इनकी भी मुस्तकबिल अच्छी हो, ये भी तालीम अच्छा ले सके, ये भी कहीं बाहर जाके अपने लिए कुछ अपने माँ बाप के लिए कर सके। 2018 में मेरी यहाँ ट्रांसफ़र हुई STR पॉलिसी के तहत। जब मैं यहाँ आया और बिल्डिंग का मुआयना किया तो कुछ भी नहीं था। बिल्डिंग बिल्कुल ज़बून हाल थी
حال تھی اور نہ فرنیچر تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے بچوں کو بلا کر یہاں شروعات میں یہاں بٹھایا اور آفیسر صاحب سے میں ملا. ان کو کہا کہ ہمیں بلڈنگ چاہیے اور نہ فرنیچر ہے اور نہ اور کوئی سہولت. انہوں نے کہا آپ جا کے درس اور تدریس کا عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو سب کچھ مہیا کریں گے. ابھی یہ 3-4 سال ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ملا، نہ بلڈنگ ملی، نہ کوئی فرنیچر ملا، نہ کوئی بکس ملا، نہ کوئی آفیسر ابھی تک آیا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی گرمی اور ٹھنڈ میں سردی میں کہاں سے یہ تعلیم چلے گی. یہ یہاں جو یہ اس گاؤں میں مکمل مزدور اور کسان رہتے ہیں. یہ غریب اور مزدور کسان طبقے کی یہ کون سی حالت ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی تعلیم بالکل تباہ ہے. پتہ نہیں کہ سندھ حکومت کیا کرنی چاہتی ہے کہ تعلیم تباہ کرنی چاہتی ہے یا تعلیم کو بہتر کرنی چاہتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں ابھی تک تو تعلیم بالکل گاؤں میں تباہ ہو چکی ہے. ہمارے جو کمبر ضلع میں ہے، کمبر ضلع میں کوئی بھی اسکول بہتر نہیں ہے. سب اسکولوں کی بلڈنگ جو بھی ہیں بالکل زبون حال کے شکار ہیں، نہ کوئی سہولت ہے وہاں، نہ کوئی فرنیچر ہے. یہی مسئلہ ہے. ہم سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بہت آواز بھی اٹھائی ہے، مگر ابھی تک ہمیں کچھ بھی نہیں ملا اور نہ کوئی آفیسر آیا اور نہ ہی ہماری کوئی یہاں تدارک ہوئی. ابھی تک ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را ہمیں یہ غریب طبقوں کی تعلیم بچائی جائے کہ یہ بھی کچھ کر سکیں. یہ بھی ہمارے ملک کے باشندے ہیں، یہ بھی ہمارے صوبے کی باشندے ہیں، اور ان کا بھی تعلیم حق ہے. تعلیم سب کا حق ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو. ان کی تو زیادہ حق ہے کیونکہ یہ ان بیچاروں کے پاس نہ پیسہ ہے اور نہ کوئی دولت ہے اور نہ کوئی شعور ہے. تعلیم کی یہاں تو زیادہ ضرورت ہے. ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ بلڈنگ دی جائے.